हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज योर डीपीपी नंबर 6। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है ये क्लास में हो चुका है। तो आपको अगर याद होगा तो हमने क्या किया था, हमने इस सेक स्क्वायर थीटा को बना दिया था 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेम वे हमने इस कॉसेक को भी क्या कर दिया था, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बना दिया था। ठीक है, तो इस स्टेप के बाद जब आपने एलसीएम लिया था, बाय द वे वी आर सॉल्विंग योर एलएचएस, तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे क्या था, इसी अंडर रूट के अंदर ऊपर हो गया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसे ही कुछ चल रहा था। फिर आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 अपॉन और अंडर रूट से कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा अगर अंडर रूट से निकलेंगे तो ये आपके क्या बनते थे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये 1 हो जाता है, ये अंडर रूट वाला इन स्क्वायर्स को बाहर निकाल देगा। तो एलएचएस में जब आप यहाँ पहुंच गए थे, फिर जो हमने अगला स्टेप यहाँ किया था, काफी स्टूडेंट्स ने फिर क्या किया था, आरएचएस को सॉल्व किया था। ठीक है, लेकिन मैं आरएचएस को सॉल्व ना करके इसी को अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं, अब इस 1 को आपको टेन थीटा और कॉट थीटा चाहिए, तो ये जो ऊपर वाला 1 है इसी को अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दें फर्दर, तो आई थिंक ये चल जाएगा। और डिवीजन में ये आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा तो ऑलरेडी है ही। अब अगर मैं इन दोनों को सेपरेटली डिवाइड करवाऊं तो ये है साइन स्क्वायर थीटा और ये नीचे आपका बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, वहीं पे ये बचा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे एक साइन से एक साइन कैंसिल और साइन अपॉन कॉस आपको क्या मिला, यहाँ पे टेन थीटा, वहीं प्लस का एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे कॉट थीटा। ठीक है, so with this way your LHS is equals to your RHS। होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये तो बहुत इजी था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। x आपके पास गिवन है r साइन है cos c, y आपके पास गिवन है, z आपके पास गिवन है और आपको r स्क्वायर का वैल्यू चाहिए कुछ ऐसे। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है यार, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम x y और z का वैल्यू डाल देते हैं। तो ये होता है r साइन a, ठीक है, और कॉस का c, तो एक तो इसका स्क्वायर होना है। y का वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो है r साइन a अगेन साइन c, तो ये बन जाएगा आपका r साइन a, ये बन जाएगा साइन c, इसका भी स्क्वायर होना है। और ये जो आपका z है जो कि है r कॉस a स्क्वायर, तो इसका भी होना है। तो जब आप r का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा r स्क्वायर, साइन का स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर a, कॉस c का करोगे बेटा तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर c। सेम वे ये भी हो जाएगा आपका r स्क्वायर, दूसरा आपका हो जाएगा ये साइन स्क्वायर a और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर c। कोई चैलेंज नहीं है, तीनों का स्क्वायर हो जाएगा। और इसका भी जब आप स्क्वायर करेंगे बनेगा r स्क्वायर और कॉस स्क्वायर a। यहां तक कोई चैलेंज है तो बताइए। अब इन दोनों चीजों में अगर आप देखो तो आपका r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर a आएगा कॉमन, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, एक तो आपका बचेगा कॉस स्क्वायर c और यहां से आपका क्या बचेगा, प्लस का ही साइन स्क्वायर c। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बच रहा है, r स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर a। अब आपको पता है ये जो cos स्क्वायर c और sin स्क्वायर c का आंसर होगा 1, तो 1 रहने से अगले स्टेप में ये बचा r स्क्वायर और यहाँ पे बचा आपका sin स्क्वायर a और यहाँ पे बचा आपका r स्क्वायर और ये बचा आपका cos स्क्वायर a। गॉट इट। सो अगर मैंने यहाँ पे r स्क्वायर को फर्दर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में भी क्या बचेगा आपका sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a जिसका वैल्यू होता है 1। सो यस, द रिजल्टेंट विल गिव यू r स्क्वायर, जो कि हमें चाहिए था, जो कि LHS के इक्वल था। हमने यहाँ पे RHS में वैल्यूज को पुट किया था। ओके,
कुछ नहीं था, बस वैल्यू डाला है एंड आंसर बहुत जल्दी आ गया। 20th क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ पे आप p का वैल्यू डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो अगर मैं RHS को ही सॉल्व करूं और p का वैल्यू डालूं तो p का तो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, तो इन दोनों का जो स्क्वायर मुझे मिलेगा वो मिलेगा मुझे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस का 2ab, ab यानी 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। और -1 तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। सिमिलरली नीचे अगर आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपको यही मिलने जा रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा इस बार बेटा अगेन प्लस का 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का 1। अब आपको रिकॉल करनी है आइडेंटिटी अगर आप रिकॉल करो इन दोनों की तो आपको पता चलेगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता था, ठीक है। तो उसी आइडेंटिटी को यूज करते हैं और देखते हैं क्या चेंजेस आते हैं। चेंजेस ये आएंगे कि जब आप इन दोनों का एक कॉम्बो बनाओगे कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1 का, क्योंकि अगर ये 1 इधर गया तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, जिसका आंसर कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो इन दोनों की जगह अगले स्टेप में, है ना, अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 को कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकूं तो ये बिल्कुल चलेगा, ठीक है। तो इनकी जगह कॉस थीटा का स्क्वायर आया, एक कॉट थीटा स्क्वायर ऑलरेडी था, तो ये टोटल 2 हो गए, और यहाँ पे ट्वाइस ऑफ कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा फर्दर लिखा जा सकता है। वहीं डिनोमिनेटर में देखिए आपका दिखेगा आपको कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 आपका क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो एक कॉसेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, एक इन दोनों के कॉम्बो से आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है उसको भी देख लेते हैं। आपका 2 कॉट थीटा ऊपर से कॉमन आएगा, नीचे से आपका 2 कॉसेक थीटा कॉमन आएगा, और ब्रैकेट में ये क्या बचा है, ब्रैकेट में ये कॉट थीटा बचा है और एक प्लस का कॉसेक थीटा बचेगा। वहीं डिनोमिनेटर में भी क्या बचा है आपका कॉट थीटा बचा है और प्लस का ये कॉसेक थीटा बचेगा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा। कॉट आपका होता है बेटा कॉस अपॉन साइन, तो ये कॉस अपॉन साइन हुआ, और कॉसेक जब ऊपर जाएगा तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा में, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो जो आपके LHS में कॉस थीटा चाहिए था हमें वो आंसर आ चुका है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ेंगे आगे। 29 क्वेश्चन में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू n स्क्वायर करना है। तो अभी हम क्या करते हैं यार, अभी हम डायरेक्टली वैल्यू डाल के देख लेते हैं जो भी होगा। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में अगर इन दोनों का स्क्वायर डाल दें तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा, वहीं पे ये प्लस का हो जाएगा, और ये भी क्या बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, कोई चैलेंज नहीं है। और ब्रैकेट के बाहर कौन बैठा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर बैठा हुआ है कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब अगर मैं यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लूं बाहर और अगले स्टेप में एलसीएम ले लूं, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और साइन का इंटू इधर हो जाएगा, कॉस का इधर हो जाएगा। भाई अगर आप ये कॉमन लेते, अगर आप ये कॉमन लोगे तो यहाँ पे तो 1 और 1 बचेगा, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर बीटा क्या होता है आपका साइन स्क्वायर बीटा हो जाता, और 1 इंटू कॉस स्क्वायर बीटा हो जाता आपका ये, ठीक है। और ये मल्टीप्लीकेशन में कॉस स्क्वायर बीटा तो चल ही रहा है बेटा। अब अगर फर्दर आप इसको देखो, ये पूरा का पूरा बन गया 1, और आपके पास क्या बचा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। यहां तक कोई चैलेंज है तो बताइए। कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए अभी तक आपको, ठीक है।
ओके, अब बस फाइनली आपके पास इतनी सारी कहानियां यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन आंसर मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ से आंसर अपना ले भी पाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये तो कटिंग शटिंग के बाद 1 बच रहा है, लेकिन आपको तो कुछ और बचना चाहिए था, है ना। ये तो कटिंग शटिंग के बाद कुछ और बच रहा है, आपका कुछ और बचना चाहिए था। तो आप गेस कर सकते हो क्यों बचना था, क्योंकि बेटा यहाँ पे है साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो ये मेरे से ही मिस्टेक हो गया लिखने में, तो प्लीज पार्डन मी। तो दिस इज साइन स्क्वायर बीटा, दिस विल ऑल्सो, आई विल चेंज दिस थिंग नाउ। ठीक है, मैं इसको लिख ही देता हूँ यार फिर से। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे लिखने में। तो ये अब तुम्हारा एलसीएम लेके होता साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, जो कि 1 बन जाएगा, और ये डिवाइड में आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, और मल्टीप्लीकेशन में ये क्या है, कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल हुआ, ये 1 हुआ, तो लास्ट में आपको क्या बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू एन स्क्वायर, क्योंकि एन का वैल्यू देखो यही तो था ना, तो इसके स्क्वायर का वैल्यू ये आ जाएगा। सो इसी तरीके से आपका LHS और RHS हो गया इक्वल। गॉट इट, सिर्फ वैल्यू डाला, नथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें प्रूव करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है, sin थीटा प्लस कॉट थीटा अंडर रूट 2 है। तो ऐसे तरीके के क्वेश्चंस में पहले देख लेते हैं एग्जैक्टली है क्या। अगर आप इसको साइन कॉस में ब्रेक करते तो ये आपको मिलता कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज, यहां तक कोई डाउट? ठीक है सर। फिर अगर आप इसका एलसीएम लेते तो ये होता कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बन जाता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक भी कोई चैलेंज नहीं है। अभी हम इसका LHS सॉल्व कर रहे हैं। ये आपको मिलता 1, ये मिलता आपको कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो अब सारा का सारा पंगा ये हो गया है कि एक्चुअली में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का ऐसा क्या वैल्यू निकलेगा कि आपको 2 मिल जाए। चलो अब वो वैल्यू हम उठाते हैं यहां से। साइन थीटा कॉस थीटा तो सर जब भी पॉसिबल है जब दोनों साइड आप करवाओगे स्क्वायरिंग। ठीक है, तो जब मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करवाऊंगा तो ये बनता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। इसका आंसर होता है 1। तो ये 1 अगर इधर चला गया तो ये तो 2 को माइनस करेगा। तो यहां से आपको क्या मिला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो हुआ 2 माइनस 1 यानी 1 मिला। तो सेम वे आपका जो साइन थीटा कॉस थीटा है वो आपको मिलता 1/2, 1/2 मिलता। और इस चीज का जो रेसिप्रोकल है, यानी अगर मैं इसको रेसिप्रोकल उल्टा कर दूं तो 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल। क्योंकि अगर ये इसको आपने रेसिप्रोकल करके नीचे लाया तो ये ऊपर जाएगा। तो इसी आउटकम को यूज करके फाइनली आपको यहाँ पे क्या करना है, इस वैल्यू को 2 के इक्वल लिखना है, और यही आपका RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, सो होपफुली सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, बहुत इजी थे और बहुत क्विकली हमने सॉल्व भी कर दिए। थैंक यू।